अब किसी से इजाजत नहीं चाहिए, ट्रांसजेंडर के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला। अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी जेंडर आइडेंटिटी बदलने या सेक्स चेंज सर्जरी कराने के लिए नियोक्ता से अनुमति नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, किसी संस्था या नियोक्ता को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं। ये फैसला उन हजारों ट्रांसजेंडर लोगों के लिए इंसाफ की नई किरण बनकर आया है जो वर्षों से अपनी पहचान को समाज में स्वीकार करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर इंसान को अपनी पहचान चुनने की आज़ादी है, क्योंकि हक सबका बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। ये सिर्फ फैसला नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कानून पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, अगर कोई मौखिक हिबा यानी मौखिक रूप से संपत्ति का तोहफा देता है तो वो तभी वैध मानी जाएगी जब कब्जा सार्वजनिक रूप से सौंपा गया हो, यानी सिर्फ जुबानी दावे से काम नहीं चलेगा। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो हिबा पर संदेह माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, संपत्ति की नियत जताने से ज्यादा जरूरी है उसका कब्जा और सबूत दिखाना। अब हर मौखिक हिबा को साबित करने के लिए पब्लिक कब्जा और दस्तावेजी साक्ष्य जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब हिंदू कानून सब पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी अनुसूचित पर लागू नहीं होता। एसटी समुदाय की संपत्ति और वारिस अब तय होंगे उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों से, ना कि हिंदू कानून से। ये फैसला भारत की विविधता की पहचान है, जहाँ कानून भी झुकता है और संविधान की आत्मा के आगे। अब हर हिंदू पर नहीं चलेगा हिंदू कानून। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सैरोगेसी से जुड़ी हजारों उम्मीदों को दी राहत। दरअसल 2021 में बना सैरोगेसी एक्ट कहता है, बच्चे के लिए सैरोगेसी तभी संभव है जब महिला की उम्र 23 से 50 और पुरुष की 26 से 55 साल के बीच हो। लेकिन कई ऐसे दंपत्ति थे जिन्होंने कानून आने से पहले ही भ्रूण स्टोर कर लिया था और अब उनकी उम्मीदें अधर में थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जिन्होंने कानून से पहले भ्रूण जमा किया है उन पर नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। इस फैसले ने उन जोड़ों को फिर से उम्मीद दी है, क्योंकि मां बनने का हक उम्र नहीं नियत तय करती है। सुप्रीम कोर्ट, उम्मीदों की नई रोशनी। आपको क्या लगता है, ये फैसला सही दिशा में है? कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मच गया जब एक वकील ने सीजीआई पर जूता फेंक दिया। लेकिन सुनिए, कोर्ट ने गुस्से में नहीं, समझदारी से जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस शख्स को इतना महत्व क्यों दिया जाए? मतलब साफ है, न्याय की कुर्सी पर बैठा इंसान जूते से नहीं कानून से जवाब देता है। अब सवाल ये, अदालत की गरिमा पर हमला करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हैं, लेकिन उनमें से मुस्लिम जज कितने हैं? भारत की सर्वोच्च अदालत में आज न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं 34 माननीय न्यायाधीश। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक ही मुस्लिम जज है, जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर। बाकी सभी जज हिंदू या अन्य समुदाय से हैं। अब सवाल उठता है, क्या भारत की विविधता सुप्रीम कोर्ट की कुर्सियों तक नहीं पहुंच पाई? सोचिए, अब न्याय सबका है तो प्रतिनिधित्व भी सबके क्यों नहीं? कमेंट करिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में धर्म के बजाय केवल योग्यता मायने रखनी चाहिए? अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला सुनाया है जो सीधे SC/ST समुदाय से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम SC/ST समुदाय पर अपने आप लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार उसे किसी खास जनजाति या जाति पर अधिसूचित ना करे। यानी अगर सरकार ने नोटिफाई नहीं किया तो हिंदू एक्ट के तहत संपत्ति के नियम, उत्तराधिकार और अधिकार उसी तरह लागू नहीं होंगे जैसे बाकी हिंदू समाज पर होते हैं। कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ हिंदू कहलाने से कोई इस एक्ट के तहत नहीं आ सकता। कानूनी मान्यता तभी मिलेगी जब सरकार अधिसूचना जारी करे। इस फैसले के बाद देश भर में चर्चा तेज है। क्या अब सरकार SC/ST समुदाय के लिए भी नए अधिसूचना जारी करेगी? कमेंट में बताइए, क्या ये फैसला न्योचित या भेदभावपूर्ण है?
अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट। क्या आपने कभी सोचा हिंदुत्व शब्द को आखिर इतना विवादित क्यों माना जाता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हम हिंदुत्व शब्द को बदलने या दोबारा परिभाषित करने का विचार नहीं करेंगे। दरअसल एक याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट हिंदुत्व की परिभाषा दोबारा तय करे, क्योंकि इसका इस्तेमाल राजनीति में धर्म के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मामला पहले ही 1995 के ऐतिहासिक जजमेंट में तय किया जा चुका है। हिंदुत्व कोई शब्द नहीं बल्कि जीवन शैली या सोच का प्रतीक है। यानी कोर्ट ने पुराना फैसला बरकरार रखा। अब हिंदुत्व शब्द को बदलने का सवाल ही नहीं उठता। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे भारत की पहचान की रक्षा कह रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक चाल बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन का जीने का तरीका है। क्या हर बेटी को पिता की संपत्ति में हक मिलता है? सुनिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा, अगर बेटी की शादी पिता की मृत्यु से पहले हो गई और वह हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले थी, तो उसे पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, शादी अगर 2005 से पहले और पिता की मौत भी 2005 से पहले तो बेटी का हक खत्म। लेकिन अगर पिता की मौत 2005 के बाद हुई तो बेटी को बेटे जितना अधिकार मिलेगा। कोर्ट ने कहा, कानून सबको बराबरी देता है, पर यह बराबरी संशोधन के बाद से लागू होगी, ना कि उसके पहले से। ये फैसला देश भर में कई परिवारों के लिए मिसाल बन सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट। क्या आपको पता है, अगर आपने पहली बार तलाक की अर्जी किसी कोर्ट में दी थी तो दूसरी बार आप कहीं और नहीं जा सकते। अगर पति या पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली तलाक याचिका किसी एक कोर्ट में दाखिल की है तो दूसरी तलाक याचिका उसी कोर्ट में ट्रांसफर करनी होगी। यानी अब फॉर्म शॉपिंग नहीं कर चलेगी। मतलब अपने हक में फैसला पाने के लिए अलग अलग जगह कोर्ट बदलने की कोशिश करने वालों को मिल गई है सीधी चेतावनी। हाईकोर्ट ने कहा, यह नियम न्याय की एक रूपता और पारदर्शिता के लिए जरूरी है, ताकि एक ही मामले पर दो अलग अलग अदालतें फैसला ना दें। तो अब तलाक के मामले में नया खेल नहीं चलेगा। एक केस, एक कोर्ट, एक सच। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब तलाक की दूसरी अर्जी वहीं जाएगी जहां पहली बार दी गई थी। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट से आई है बड़ी खबर। मौजूदा सीजेआई गवई के बाद अब जस्टिस सूर्यकांत बनने जा रहे हैं देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल उठता है, कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने अपनी कलम से कई ऐतिहासिक फैसले लिखे और जिनकी पहचान है ईमानदारी, सख्त और जनहितकारी जज के रूप में। हरियाणा के सिरसा जिले में आने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने 1990 में वकालत शुरू की थी और धीरे धीरे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की ऊंचाइयों तक। वे उस पीढ़ी के जज हैं जो न्याय को सिर्फ कानून नहीं, एक सेवा मानते हैं। सुनवाई में उनका अंदाज सादा हुआ और फैसले हमेशा लोगों के दिल में उतरने वाले। उन्होंने कई बार कहा, कानून का मकसद सजा नहीं, समाज में संतुलन बनाना है। अब जब मौजूदा सीजेआई जस्टिस गवई रिटायर होने वाले हैं, देश की न्याय व्यवस्था की भागदौड़ जस्टिस सूर्यकांत के हाथ में आने जा रही है। लोग कह रहे हैं, ईमानदारी और अनुभव का संगम यही है कि न्याय की नई पहचान। SC/ST एक्ट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब बैंक की गिरवी संपत्ति पर नहीं चलेगा ये। एक केस में बैंक ने लोन नहीं चुकाने पर जमीन जब्त की। मालिक बोला, मैं SC/ST समुदाय से हूँ, मुझ पर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा, जब संपत्ति गिरवी रख दी गई तो वो अब आपकी निजी नहीं रही, इसीलिए SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। कोर्ट ने साफ कहा, ये कानून सुरक्षा के लिए है, बचाव के लिए नहीं। कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये, क्या ये फैसला बैंकिंग सिस्टम के लिए राहत है या विवाद की नई शुरुआत? कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अब कोई भी नाबालिग की संपत्ति बेच नहीं सकता और अगर किसी ने बेच दी तो उस बच्चे को वयस्क होने पर पूरा अधिकार होगा उस सौदे को रद्द करने का। कोर्ट ने साफ कहा, नाबालिग की मर्जी के बिना की गई कोई भी बिक्री कानूनी नहीं मानी जाएगी। ये फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो बच्चों की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। न्याय देर से मिला लेकिन मिसाल कायम कर गया सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स।
सावधान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ताजा फैसलों ने पूरे देश में मचा दी है हलचल। पहला झटका गुजारा भत्ता पर। कोर्ट ने साफ कहा, सक्षम जीवन साथी को भत्ता नहीं मिलेगा। ये न्याय का जरिया है, कमाई का नहीं। दूसरा बड़ा आदेश, पुलिस पूछताछ पर अब आरोपी की पूछताछ वकील की मौजूदगी में ही हो सकेगी ताकि अधिकारों का हनन ना हो। तीसरा निर्णय, एनआई एक्ट के मामले पर कोर्ट बोला, सेक्शन 139 का अनुमान अपने आप नहीं मिलेगा। शिकायतकर्ता को पहले साबित करना होगा कि सच में कर्ज दिया था। इन तीनों फैसलों ने न्याय व्यवस्था में नया अध्याय खोल दिया है। एक तरफ राहत, दूसरी तरफ सख्ती। क्या आप इन नए नियमों से सहमत हैं? कमेंट में बताइए। न्याय या नया झटका।